हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरह का इलेक्ट्रिक बोर्ड को कैसे कनेक्शन किया जाता है और इसमें हमने क्या क्या यूज किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसा फ्रेंड्स आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स 60 से 70 रुपया इसका प्राइस है। और जो इसका साइज हम बता दें तो 6x8 इंच। तो इसका जो कनेक्शन है चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने एक होल्डर लिया हूँ और एक इंडिकेटर और एक फ्यूज और एक स्विच और एक 2 पिन सॉकेट और एक 5 पिन सॉकेट। तो इसका देखिए बैक साइड आपको दिखा देते हैं। जैसा फ्रेंड्स ये 2 वायर हमने होल्डर के लिए निकाल दिया था पहले ही और कस लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो कनेक्शन है कैसे किया जाता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ वायर्स लेने होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं वायर ले लिया हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह के वायर लेना है तो इसे हम साइड में रखते हैं और यहाँ से मैं फेस और न्यूट्रल के लिए 2 वायर ले लिया हूँ। तो इसे हम हल्का कटर की मदद से इसे काट लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको काट लेना है। काटने के बाद इसे वायर को हल्का छील लेना है और जैसा कि फ्रेंड्स उसी तरह से इसे भी हम छील लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको छील लेना है और छीलने के बाद हम इसे कनेक्शन है अब करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फेस लाइन दे देता हूँ। इस इंडिकेटर में एक फेस लाइन दे देता हूँ और एक न्यूट्रल देने के लिए फ्रेंड्स हमें एक फ्यूज के थ्रू हम इसे न्यूट्रल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक फ्यूज यूज किया हूँ। इंडिकेटर के लिए मैंने फेस लाइन दे दिया है और अब हम न्यूट्रल जो है हम इस फ्यूज में देंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस फ्यूज में मैंने न्यूट्रल दे दिया है इस तरह से। ठीक है, अब हम इस इंडिकेटर को हमें न्यूट्रल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये न्यूट्रल का वायर है तो हम यहाँ पे न्यूट्रल दे देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे कनेक्शन इसे हम न्यूट्रल इंडिकेटर को दे देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको इंडिकेटर को हम न्यूट्रल दे देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा इस तरह से आप अच्छे तरीके से इसे हम कस लेते हैं ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना करे। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल आया फ्यूज के थ्रू इस इंडिकेटर में। ठीक है, और यहाँ पे फेस है डायरेक्टली इस इंडिकेटर में। तो यहाँ पे देखिए मेन लाइन हमारा फेस और न्यूट्रल निकल आया है। अब बात आता है इस होल्डर का। तो हमें इस स्विच को हमें एक फेस लाइन देना है। तो इसे फेस लाइन देने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे वायर को कनेक्ट करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं इसे हल्का छील लेता हूँ वायर की कटर की मदद से। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं जोड़ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कनेक्शन फेस लाइन दे देता हूँ। जैसा कि स्विच में डायरेक्टली हम फेस लाइन देना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसे फेस लाइन जोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसे कनेक्ट करने के लिए फिर इसे वापस से खोल लेना है। खोलने के बाद इसे जोड़कर फिर वापस से इसे इंडिकेटर में ही कस लेना है। इसे हम हल्का कस देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको कस लेना है। इस तरह से आपको कस लेना है ताकि बाद में ढीला ना हो और इस तरह से आपको जोड़ लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद इसे हम कस लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से हमने कस लिया है और यहाँ पे देखिए फेस हमने दे दिया है स्विच को। तो अब बात आती है इस होल्डर को मैं ऑन ऑफ कराऊंगा इस स्विच से। तो इसे हम एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, कोई भी वायर को। तो जैसे फ्रेंड्स मैं इस वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ इस स्विच से ताकि ऑन ऑफ कर सके, लाइट बंद ऑन ऑफ हो सके। तो हम इसे कस लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको कस लेना है। अब यहाँ पे देखिए फेस दे दिया था तो अब हम इसे न्यूट्रल देना होगा। तो न्यूट्रल हम यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। तो हम इस वायर से हम यहाँ पे दे रहे हैं
तो देखिए हम यहाँ पे इसे कस लेते हैं। तो इसे खोल कर वायर को जोड़ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हम इसे कस देते हैं इस तरह से। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको कस लेना है। तो देखिए अब कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आपको जोड़ लेना है। अब हम वायर यहाँ पे देखिए फेस और न्यूट्रल इसमें दे देते हैं। तो फेस और न्यूट्रल देने के लिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से 2 वायर को जोड़ लेना है और 2 वायर को और जोड़ना है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ वायर्स ले लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक वायर ले लेता हूँ। जैसा कि इस तरह से आपको काट लेना है। काटने के बाद इस तरह से आपको छील लेना है। देखिए इस तरह से छीलने के बाद 2 वायर को ऐसे जोड़ लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से। अब जोड़ने के बाद इसमें हम जोड़ देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से इसमें हम डायरेक्टली देंगे, इसमें कोई स्विच विच नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 वायर निकल गया फेस और न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमें फेस और न्यूट्रल देना होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे फेस मिल रहा है तो हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। देखिए हम इसे जोड़ने के लिए इसे हल्का खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको खोल लेना है। खोलने के बाद इसे वापस से जोड़कर फिर इसमें कस देना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको कस लेना है। इसे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से आप इसे जोड़ लें। जोड़ने के बाद इसे अच्छे तरीके से जोड़ लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे कस लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे फेस दे दिया है। अब हम इसे न्यूट्रल देंगे। तो न्यूट्रल देने के लिए वायर हमें न्यूट्रल का हमें डिजाइन मिलेगा। तो यहाँ पे जोड़ दें चाहे यहाँ पे जोड़ लें। तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इसे खोल लेते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे कि इसका जो कनेक्शन है कैसे किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको कस लेना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसका कनेक्शन है कैसे किया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको जोड़ लेना है। अब यहाँ पे आ गया फेस और न्यूट्रल। तो हमें इसमें डायरेक्टली जोड़ देना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से। जैसे फ्रेंड्स इसे हम टाइट कर लेते हैं इस तरह से। अब ये वायर है जो कि हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिखा दें इस तरह से आपको जोड़ लेना है। अच्छे तरीके से जोड़ें। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से मेरा जो कनेक्शन है कंप्लीट हुआ। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वायर फेस आया है। तो फेस को मैंने स्विच में डायरेक्टली जोड़ दिया। ठीक है। स्विच को जोड़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल आया है। तो ये फ्यूज के थ्रू यहाँ पे आकर इसमें आ गया है न्यूट्रल। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल आने के बाद देखिए 2 होल्डर के वायर आ गए। तो इस होल्डर को मैंने फेस लाइन दे दिया है इस स्विच के जरिए ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है। और जो न्यूट्रल है इस कनेक्शन कर दिया है। ठीक है। और इस बाकी बचा ये 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट। तो इस 2 पिन सॉकेट को मैंने फेस लाइन दे दिया और एक जो न्यूट्रल है ये वायर न्यूट्रल है तो मैंने न्यूट्रल दे दिया है और डायरेक्टली इसमें फेस और न्यूट्रल जोड़ दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम है चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम है आपको बनाकर दिखा देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इस तरह का। तो देखिए यहाँ पे एक होल्डर है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक होल्डर का 2 वायर आ गया है और देखिए ये होल्डर हो गया और ये हो गया इंडिकेटर और एक हो गया फ्यूज। यहाँ लिख देते हैं ये फ्यूज और ये स्विच है और ये 2 पिन सॉकेट और ये 5 पिन सॉकेट है। ठीक है। तो ये होल्डर हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं होल्डर
और इंडिकेटर, और ये स्विच हो गया, स्विच, और ये 2 पिन सॉकेट, यहाँ लिख देता है 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट। ठीक है, तो अब इसका जो कनेक्शन है कैसे किया जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 वायर होल्डर के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज हो गया और एक इंडिकेटर हो गया। तो इस इंडिकेटर के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली हम फेस लाइन दे देते हैं, फेस लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं न्यूट्रल दे देता हूँ, जैसे फ्रेंड्स इस तरह से ये न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, और इससे हम इंडिकेटर को न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली इसे जोड़ देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमें फेस और न्यूट्रल मिल गया। देखिए ये फेस हो गया, फेस, और ये न्यूट्रल इस तरह से। अब ये स्विच है तो हम स्विच को डायरेक्टली हम फेस लाइन दे देते हैं इसे इस तरह से। अब बचा है ये होल्डर का कनेक्शन, तो इस होल्डर को हम यहाँ से ऐसे लाकर हम इस तरह से इसमें कनेक्शन कर देते हैं। अब हम इसे न्यूट्रल देते हैं, तो इस न्यूट्रल को देने के लिए हम इसे न्यूट्रल देने के लिए हम यहाँ से भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ से न्यूट्रल आया है तो हम इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देते हैं इस तरह से, इसे न्यूट्रल मिल गया। अब इसे फेस और न्यूट्रल देना है तो इसे हम डायरेक्टली इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसे हम कनेक्शन देते हैं फेस और न्यूट्रल, तो हमें इसे देखिए यहाँ पे फेस और न्यूट्रल है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेस है, तो यहाँ से इसे डायरेक्टली फेस दे देते हैं इस तरह से। अब इसे हमें न्यूट्रल देना है, तो इसे न्यूट्रल देखिए वायर का ये न्यूट्रल ये वायर है यहाँ पे आया है, तो इसे हम न्यूट्रल यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेने के बाद ऐसे यहाँ पे जोड़ देते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो टेस्टिंग है आपको करके दिखाते हैं। तो इसे हमें इसमें डाल लेना है, जैसे फ्रेंड्स इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद अब इसे हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये मेरा जो है कनेक्शन है कंप्लीट हुआ, सही हुआ है या गलत। तो चलिए फ्रेंड्स इससे हम नट को कस लेते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फेस और न्यूट्रल वायर दे देता हूँ, जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको फेस और न्यूट्रल जोड़ लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको जोड़ लेना है, जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद हम इसमें बॉल लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम इसे लाइन देते हैं और देखते हैं कि ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स जो मेरा है इंडिकेटर जल चुका है, और इसका अब हम स्विच से देखते हैं कि मेरा लाइट जलता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो लाइट है जलने लगा है, जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से। अब इसका जो 5 पिन सॉकेट का जो आपको चेक करके दिखाते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स मेरे पास इस तरह का एलईडी है, तो आपको इसको जलाकर दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, देखिए ये भी ठीक हो गया कनेक्शन। अब 2 पिन सॉकेट को चेक करके दिखाते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए 2 पिन सॉकेट को आपको चेक करके दिखाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह का आपको कनेक्शन होता है। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो आपको समझ आ गया होगा कि कनेक्शन कैसे किया जाता है इलेक्ट्रिक बोर्ड को। आप कोई भी बोर्ड को कनेक्शन कर सकते हो, आप इस डायग्राम के थ्रू देखकर आप कोई भी बोर्ड को कनेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।